आज का यह वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं है, बल्कि यह गन्ने की खेती के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होने वाला है। अगर आप एक गंभीर किसान हैं, अगर आप खेती को सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक विज्ञान और एक व्यवसाय मानते हैं, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच और आपकी खेती दोनों को हमेशा के लिए बदल देंगे। हमारे देश का किसान मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता। वह तपती धूप में पसीना बहाता है, कड़कड़ाती ठंड में पानी लगाता है, लेकिन फिर भी जब फसल कटकर मिल में जाती है तो परिणाम वह नहीं मिलता जिसकी उसने उम्मीद की थी। आखिर क्यों एक ही गांव की एक ही मिट्टी में एक किसान 300 क्विंटल पर अटक जाता है, जबकि दूसरा किसान उसी मौसम में 800 से 1000 क्विंटल गन्ना निकाल लेता है? फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क है जानकारी का, फर्क है उस बारीक विज्ञान का जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज टेक्निकल एग्रीकल्चर पर हम उसी विज्ञान की परतें खोलने जा रहे हैं। गन्ने की खेती एक बहुत विशाल विषय है। इसमें बुवाई से लेकर कटाई तक सैकड़ों छोटी बड़ी बातें हैं। अगर हम सब कुछ एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट जाएंगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस जानकारी को 2 भागों में आप तक पहुंचाएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गन्ने की फसल अन्य फसलों से अलग क्यों है। गेहूं या धान 3 से 4 महीने की फसलें हैं, लेकिन गन्ना 1 साल यानी पूरे 365 दिन खेत में खड़ा रहता है। इसे एक मैराथन दौड़ की तरह देखें। अगर शुरुआत खराब हुई तो अंत कभी अच्छा नहीं हो सकता। सफलता का पहला मंत्र है मिट्टी की तैयारी। अक्सर किसान भाई गेहूं या सरसों कटने के तुरंत बाद खेत में आग लगा देते हैं, फिर रोटावेटर घुमाते हैं और गन्ना बो देते हैं। यह तरीका आपकी आने वाली फसल के लिए जहर के समान है। जब आप खेत में रोटावेटर चलाते हैं तो वह सिर्फ ऊपर की 4 से 6 इंच मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, लेकिन उसके ठीक नीचे एक बहुत ही सख्त परत बन जाती है जिसे हम हार्ड पैन कहते हैं। गन्ने की जड़ें स्वभाव से गहराई में जाना चाहती हैं। उन्हें नमी और सूक्ष्म पोषक तत्व जमीन की गहराई से मिलते हैं, लेकिन यह हार्ड पैन उन जड़ों को रोक देता है। परिणाम यह होता है कि जब गन्ने को सबसे ज्यादा भोजन चाहिए होता है, तब उसकी जड़ें भोजन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि गन्ने की बुवाई से पहले कम से कम हर 3 साल में एक बार खेत की गहरी जुताई जरूर करें। इसके लिए आप मिट्टी पलटने वाले हल यानी एमबी प्लाऊ का इस्तेमाल करें, या फिर आप सब सॉइलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जमीन को 1.5 से 2 फीट गहराई तक फाड़ देता है। इससे जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ती है। जब बारिश होगी तो पानी बहकर नाले में नहीं जाएगा, बल्कि आपके खेत की गहराई में जाएगा, जो सूखे के समय गन्ने के काम आएगा। गहरी जुताई के बाद खेत को कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए धूप लगने दें। मई और जून की तेज धूप मिट्टी के लिए वरदान है। यह धूप मिट्टी में छिपे हानिकारक कीड़ों के अंडों को, फंगस को और निमाटोड को प्राकृतिक रूप से खत्म कर देती है। यह प्रकृति का अपना सैनिटाइजर है। अब बात करते हैं मिट्टी के पोषण की। सालों से लगातार रासायनिक खाद जैसे यूरिया और डीएपी डालने के कारण हमारी मिट्टी से कार्बनिक तत्व यानी अनऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो गया है। मिट्टी बेजान हो चुकी है। और याद रखिए, बेजान मिट्टी में आप कितना भी महंगा खाद डाल लें, पौधा उसे पूरा नहीं ले पाएगा। मिट्टी में जान डालने के लिए आपको जैविक कार्बन डालना होगा। इसका सबसे अच्छा स्रोत है सड़ी हुई गोबर की खाद। बुवाई से 25 दिन पहले प्रति एकड़ 4 से 5 ट्रॉली अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में फैलाएं। लेकिन समस्या यह है कि आज पशुधन कम होने के कारण हर किसान के पास पर्याप्त गोबर की खाद नहीं है। तो इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प है हरी खाद। आप अपने खेत में ढैंचा या सनई की बुवाई करें। जब फसल 40 से 45 दिन की हो जाए और उसमें फूल आने वाले हों, तब उसे रोटावेटर चलाकर खेत में ही मिट्टी में मिला दें। यह हरी खाद यूरिया के 10 कट्टों से ज्यादा ताकतवर है। यह मिट्टी को वह ताकत देती है जो बाजार में मिलने वाली किसी भी खाद में नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर, बीज का चयन और किस्में। किसान भाइयों, गन्ने की खेती में बीज ही वह ब्रह्मास्त्र है जो आपकी जीत या हार तय करता है।
पिछले 10 सालों में किस्म CO0238 ने उत्तर भारत के किसानों को मालामाल किया। यह एक अद्भुत किस्म थी, लेकिन प्रकृति का नियम है, जो चीज जितनी ज्यादा लोकप्रिय होती है, बीमारियां भी उसे उतना ही ज्यादा घेरती हैं। आज CO0238 रेड रॉट यानी लाल सड़न रोग का शिकार हो चुकी है। यह गन्ने का कैंसर है। अगर आप अपने खेत में देखेंगे तो गन्ने के अंदर लाल रंग की सड़न दिखाई देगी, जिसमें से शराब जैसी बदबू आती है। अगर आपके क्षेत्र में यह बीमारी फैल चुकी है तो मेरी आपको हाथ जोड़कर सलाह है कि अब इस किस्म का मोह छोड़ दें। वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके नई किस्में तैयार की हैं जो रेड रॉट से लड़ने में सक्षम हैं। आप CO13235 लगा सकते हैं। यह बहुत ही शानदार किस्म है जो मोटाई और वजन में 0238 को टक्कर देती है। आप CO14201 लगा सकते हैं जो गिरने के प्रति सहनशील है और जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। या फिर आप CO15023 लगा सकते हैं जो बहुत जल्दी तैयार होने वाली किस्म है। नई किस्मों को अपनाने से डरिए मत। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। लेकिन अगर आपके पास नई किस्म का बीज उपलब्ध नहीं है और आप 0238 ही लगाना चाहते हैं तो आपको बीज का चयन बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से करना होगा। कभी भी उस खेत से बीज न लें जहां पिछले साल बीमारी दिखी हो। बीज के लिए हमेशा 10 से 11 महीने पुराना गन्ना ही चुनें। एक और महत्वपूर्ण बात जो बहुत कम किसान जानते हैं, गन्ने का ऊपर का हिस्सा यानी टॉप 1/3 बीज के लिए सबसे उत्तम होता है। गन्ने के निचले हिस्से में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे जमाव में देरी होती है, जबकि ऊपर के हिस्से में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है और आंखें ताजी होती हैं, जिससे जमाव बहुत जल्दी और एकसार होता है। इसलिए कोशिश करें कि मिल में गन्ना भेजते समय ऊपर का हिस्सा बीज के लिए रोक लें। अब आते हैं उस गलती पर जो 90% किसान करते हैं और अपनी फसल का भविष्य खराब कर लेते हैं। वह है बीज उपचार न करना। किसान भाइयों, एक नवजात शिशु को बीमारियों से बचाने के लिए हम टीका लगवाते हैं। ठीक उसी तरह गन्ने का बीज उपचार उसका टीकाकरण है। आप हजारों रुपए जुताई और खाद्य पर खर्च करते हैं, लेकिन मात्र 100 से 200 रुपए के बीज उपचार में आलस कर जाते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। जब आप गन्ने के टुकड़े काटते हैं तो उसके दोनों सिरों पर घाव हो जाते हैं। मिट्टी में मौजूद अरबों फंगस और कीड़े इन्हीं घावों के जरिए गन्ने के अंदर घुसते हैं और उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। बीज उपचार का सही तरीका क्या है, इसे ध्यान से नोट करें। खेत पर ही एक बड़ा ड्रम या हौदी बनाएं, उसमें 100 लीटर पानी भरें। अब इसमें 100 ग्राम कार्बेंडाजिम, 50% WP जो एक फफूंदी नाशक है, मिलाएं। इसके साथ 200 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरोपायरिफॉस मिलाएं, जो कीटनाशक का काम करेगा। इस घोल में गन्ने के टुकड़ों को जालीदार कट्टे में भरकर 10 से 15 मिनट के लिए डुबो दें। यह 15 मिनट की मेहनत आपकी फसल को अगले 4 महीनों तक सुरक्षित रखेगी। इस उपचार से गन्ने की आंखों के अंदर छिपी हुई फंगस मर जाती है और मिट्टी की दीमक गन्ने को छू भी नहीं पाती। जिन किसानों ने बीज उपचार किया है, उनके खेतों में 99% तक जमाव देखा गया है। अब खेत तैयार है, बीज तैयार है, अब बारी है बुवाई की। टेक्निकल एग्रीकल्चर आपको पुरानी लकीर का फकीर बनने की सलाह नहीं देगा। हम आपको आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका बताएंगे, और वह तरीका है ट्रेंच विधि। परंपरागत विधि में हम 2 से 2.5 फीट पर कूड़ निकालते थे। इससे गन्ने की लाइनों के बीच हवा और रोशनी जाने की जगह ही नहीं बचती थी। गन्ना पतला रह जाता था और उसमें बीमारियां ज्यादा आती थीं। ट्रेंच विधि में हम 2 लाइनों के बीच की दूरी को बढ़ाकर 4 फीट कर देते हैं। जी हां, 4 फीट। कुछ किसान भाई तो 5 फीट तक भी रखते हैं। शायद आपको लगे कि इससे पौधे कम हो जाएंगे और पैदावार घट जाएगी, लेकिन विज्ञान कहता है कि पौधे कम नहीं होंगे, बल्कि गन्ने का वजन बढ़ जाएगा। जब गन्ने को चारों तरफ से धूप मिलती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है, पत्तियां चौड़ी होती हैं और भोजन ज्यादा बनाती हैं। नतीजा, गन्ना मोटा और वजनदार होता है। एक मोटा गन्ना 4 पतले गन्नों के बराबर वजन देता है। ट्रेंच विधि का एक और फायदा है, 4 फीट की खाली जगह में आप छोटा ट्रैक्टर चलाकर गुड़ाई कर सकते हैं, मिट्टी चढ़ा सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपकी मजदूरी की लागत आधी हो जाती है। बुवाई के समय गन्ने के टुकड़ों को नाली में सीधी नुमा तरीके से रखें।
2 आंखों वाले टुकड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं। टुकड़ों को एक दूसरे से सटाकर न रखें, बल्कि उनके बीच थोड़ी दूरी रखें। बुवाई के बाद गन्ने को मिट्टी से ढकने का काम आता है। यहां भी किसान गलती करते हैं। वे गन्ने के ऊपर बहुत सारी मिट्टी डाल देते हैं और फिर पाटा लगा देते हैं। इससे गन्ने की आंखें दब जाती हैं और उन्हें बाहर निकलने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। आपको सिर्फ 1 से 2 इंच मिट्टी ही टुकड़ों के ऊपर डालनी है। जितनी कम मिट्टी होगी, जमाव उतना ही जल्दी होगा। गर्मी के मौसम में नमी बनाए रखने के लिए आप हल्का पानी तुरंत लगा दें। अब वीडियो के इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, बेसल डोज यानी बुवाई के समय दिया जाने वाला भोजन। गन्ने को अपनी शुरुआती अवस्था में जड़ें फैलाने के लिए फास्फोरस की और तना बनाने के लिए पोटाश की जरूरत होती है। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है 1 बैग डीएपी या 3 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट। अगर आप सुपर फॉस्फेट लेते हैं तो यह ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको कैल्शियम और सल्फर मुफ्त में मिल जाता है। इसके साथ 25 से 30 किलो पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डालें। पोटाश गन्ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और उसे सूखे से बचाता है। इसके साथ 10 किलो यूरिया, 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर और 10 किलो जिंक सल्फेट। इन सबको अच्छी तरह मिलाकर कूड़ में यानी नाली में मिट्टी के अंदर डालें। खाद हमेशा बीज के नीचे या बगल में होनी चाहिए, बीज के ऊपर नहीं। तो किसान भाइयों, यह थी गन्ने की बुवाई की पूरी वैज्ञानिक कहानी। हमने मिट्टी की गहरी जुताई से लेकर बीज उपचार और खाद प्रबंधन तक हर पहलू को समझा। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो मेरा दावा है कि आपकी फसल का जमाव और शुरुआती विकास बहुत अच्छा होगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती तो अब शुरू होगी। गन्ना जमने के बाद 45वें दिन एक ऐसा समय आता है जब पौधे को मां के दूध की तरह विशेष पोषण की जरूरत होती है। अगर उस समय आपने सही स्प्रे नहीं किया तो कल्ले कम फूटेंगे। फिर 60 दिन बाद हमला होगा गन्ने के सबसे बड़े पैमाने दुश्मन कंसुआ का। वह चुपके से आएगा और आपकी फसल को बर्बाद कर देगा। फिर 90 दिन बाद चुनौती आएगी गन्ने को गिरने से बचाने की। इन सब चुनौतियों का समाधान क्या है? गन्ने की मोटाई बढ़ाने का वह कौन सा सीक्रेट टॉनिक है जो बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक छुपाते हैं? कैसे आप गन्ने के बीच में दूसरी फसलें उगाकर अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं? और पानी लगाने का वह कौन सा तरीका है जिससे कम पानी में भी गन्ना हरा भरा रहता है? यह सब कुछ और इससे भी बहुत कुछ हम लेकर आ रहे हैं इस वीडियो के दूसरे भाग में। भाग 2 पूरी तरह से गन्ने की देखभाल, रोग नियंत्रण और बम्पर पैदावार के सीक्रेट्स पर आधारित होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द भाग 2 रिलीज करें तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें पार्ट 2। जी हां, सिर्फ पार्ट 2। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। यह आपके हाथ में है, तो देर मत कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने हर किसान भाई तक पहुंचाइए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ टेक्निकल एग्रीकल्चर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने खेत में डटे रहिए, क्योंकि देश की तरक्की का रास्ता आपके खेत से होकर ही गुजरता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।